देखते हैं। दीज आर द 4 ways we discussed in the last video। अब हम अपने एग्जाम्पल फंक्शन की तरफ आते हैं। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है, वी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन कि हमारी पॉसिबल x की वैल्यूज क्या है और हमारी पॉसिबल y की वैल्यूज क्या है। इन आर केस हमारी x की वैल्यूज है नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स और y की वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हमारे फंक्शन जो है वो क्या क्या वैल्यूज रख सकता है। हमारी एग्जाम्पल के अंदर x इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड y इज इक्वल टू हाइट। हमने हाइट्स और स्टूडेंट्स को आपस में पेयर किया हुआ है विद स्टूडेंट्स एज द इंडिपेंडेंट एंड y हाइट एज द डिपेंडेंट वन। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारी x वैल्यू के लिए। हम x के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाते, लेकिन हमारी हाइट्स का क्या बात है कि हाइट के लिए हमारी जो y की वैल्यू है वो 0 फिट नहीं होनी चाहिए और 11 फिट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इम्पॉसिबल है। ना किसी की हाइट 0 फिट हो सकती है ना 11 फिट हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपनी कलेक्शन ऑफ हाइट्स को 0 से बड़ा और 11 से छोटा रख लेते हैं। सो लाइक दिस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर रेंज कि हमारी रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी दे विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 11। अब लेट्स कम टू ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अगर f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है x, तो इसका ग्राफ कंसिस्ट करता है ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन whose coordinates are the input output pairs of f। f हमारे पास फंक्शन है और आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा इसके ऊपर इसके ये जिस पॉइंट्स की बेसिस पर ड्रॉ होगा, जिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पर ड्रॉ होगा, एवरी पॉइंट इज अ डोमेन वैल्यू और उस डोमेन वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से क्या वैल्यू आती है। सो y represents your range and x represents y axis represents range and x axis represents domain। so सेट नोटेशन के अंदर हम ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि all the points x f of x, all the points x comma f of x where x belongs to capital X, कि हमारे डोमेन सेट से जो एलिमेंट है x, हर उस x के लिए कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ x एंड उसको f में पुट करने से जो रिजल्टिंग आंसर आता है दैट, उस हर पेयर का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा फंक्शन ड्रॉ हो चुका होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस है हमारा f of x। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर पॉइंट x कॉमा f of x। अगर आप x की वैल्यू ये रखते हो फॉर एग्जाम्पल -3, तो y की वैल्यू क्या आती है फॉर एग्जाम्पल 4। तो ये हमारा पॉइंट है -3, 4। So interval notations is the next topic that we're going to discuss in the next video।